नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी और सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य प्रधानमंत्री की योजनाओं का, उनके कार्यकलापों का अगर विरोध करता है तो वो है बंगाल। बंगाल चाहे एनआरसी हो, उसके बाद से आयुष्मान भारत योजना हो या जो भी केंद्र की योजनाएं हैं या बड़ा कदम जो है उसका लगातार विरोध करती है। इसमें नोटबंदी शामिल है, आर्टिकल 370 शामिल है। बंगाल फिर से आपको बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर बना, इसके लिए भी जो है वहाँ से ऑब्जेक्शन लगाया गया और अब जो है नया विवाद एक शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बंगाल में वैक्सीन सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है, जो पूरे देश में जारी किया जाता है वैक्सीन लेने के बाद, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो होती है। हालांकि इस पर प्रश्न बहुत बार उठाया गया, मीडिया में उठाया गया कि प्रधानमंत्री की फ़ोटो क्यों लगी हुई है, लेकिन चूंकि केंद्र के द्वारा ये प्रायोजित जो कार्यक्रम है इसलिए प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगा रहता है। लेकिन बंगाल ने ये फैसला लिया है कि अब वहाँ जो 18 से 44 साल की उम्र वालों का वैक्सीनेशन होगा उसमें तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी का फ़ोटो रहेगा और इससे जो है आने वाले समय में बंगाल और केंद्र के बीच में संबंध और ज़्यादा तल्ख हो सकते हैं। आपको हम बता दें कि सीबीआई जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामला था उसको लेकर सीबीआई के कारण जो है केंद्र राज्य संबंध में दो बार तनावपूर्ण जो है स्थितियां पैदा हो गई। एक बार जो बताएं आपको 2019 में जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआई तो ममता बनर्जी धरना पर बैठ गई। एक तरह से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। वही बताएं कि जब 2 मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो भी ममता बनर्जी जो है वैसे ही रुख अपनाई और वहाँ पर धरना प्रदर्शन को बैठ गई। तो वही अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही जब यास तूफान आया था तो उस समय प्रधानमंत्री उड़ीसा और बंगाल के यात्रा पर गए आपदा के कारण जो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, और उसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर में और बंगाल में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके उस राज्य के बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय आधे घंटे की देरी से पहुंचते हैं और फाइल सौंप कर दोनों निकल जाते हैं। इस पर केंद्र सरकार जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानती है और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब करती है और उन्हें डीओपीटी में रिपोर्ट करने को कहा जाता है, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें रिलीज नहीं करती हैं और बंदोपाध्याय जो हैं चीफ सेक्रेटरी वो भी उनका ही साथ देते हैं और अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं और उनको मुख्य सलाहकार बन जाते हैं। ऐसे में अब जो है जो तल्खियाँ बढ़ रही थी केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, बंगाल और केंद्र के बीच में, वो फिर से एक बार वैक्सीनेशन में फ़ोटो को लेकर होगा। अगर ऐसा होता है तो सारे राज्य हैं वो अपने मुख्यमंत्री का फ़ोटो लगाने लगेंगे। लेकिन आपको बताएं कि राज्यों ने वैक्सीन बनाने को लेकर कोई योगदान नहीं दिया। वैक्सीन कार्यक्रम हो या वैक्सीन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया हो वो केंद्र सरकार के अंडर में ही चली और यही कारण है कि केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री, उनका फ़ोटो लगाया गया। आपको हम जो खबरें आ रही हैं उसे बताते हैं कि केंद्र सरकार से टकराव के बीच बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक और बदलाव किया है। बंगाल में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई गई है। अब तक टीका लगने के बाद भेजे जा रहे सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी होती थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के लोगों के भेजे जाने वाले वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई जाएगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही हैं और सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की मांग कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अब चुनाव खत्म हो चुका है तो ममता बनर्जी तस्वीर लगवाने जा रही हैं। इससे पहले आयुष्मान भारत योजना में भी पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, यहाँ तक कि बंगाल में योजना लागू नहीं होने दिया। आपको हम बताते चले कि इसके अलावा जो है ममता बनर्जी का जो ये व्यवहार है वो एक ऐसा व्यवहार है जो कि दूसरे देश की भांति है। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर आपको हमने बताया था पहले भी कि 4 प्रशासनिक आयोगों का गठन किया गया कि कैसे केंद्र और राज्य के बीच में मधुरता आए, समन्वय आए और एक दूसरे को सहयोग करते हुए ये कार्य करें।
लेकिन इन सब के बावजूद जो है बंगाल की जो नीतियां हैं, बंगाल का जो कार्य करने का तरीका जो है वो काफ़ी टेंशन देने वाला है, काफ़ी चिंता करने वाला है। और एक बार ज़रूरत है एक समीक्षा की, जो कि इन दोनों राज्यों के बीच में अगर किसी तरह का कॉन्फिडेंस का कमी हुआ है या मोहभंग हुआ है उसको बहाल करने की। आपको बता दें कि टीएमसी के सौगात राय हैं जो कहते हैं कि पहले बीजेपी वालों ने ऐसा किया, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसा किया जा सकता है। वो ऐसा नहीं करते तो हम भी ऐसा नहीं करते। मीन्स जो प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है, अगर प्रधानमंत्री अगर केंद्र सरकार नहीं लगाती तो बंगाल सरकार भी इस पर नहीं लगाती। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के नेता काफ़ी भड़के हुए हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी प्रधानमंत्री पद की गरिमा स्वीकार नहीं कर रही। टीएमसी एक अलग निर्भर देश की तरह व्यवहार कर रही है। और टीएमसी ये मानने को तैयार नहीं है कि वे लोग जहां है वो भारत का ही राज्य है। तो आपको बताएं कि जो टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस, जैसी उसकी नीतियां हैं और जितना उसका विरोध है वो जो एक भारतीय संघ के लिए अच्छा नहीं है। और एक तरह से आपको बोले, जिस तरह भारत सरकार हमेशा घुसपैठिए को प्रश्न को लेकर कानून बनाती है, CAA NRC या कानून उसी को लेकर बनाया गया, वही बंगाल में ममता बनर्जी का कहना है कि मेरे रहते हुए बंगाल में ये लागू नहीं हो सकता है। तो ममता बनर्जी जो है अपने मतदाता ग्रुप को खुश करने के लिए और देश में एक परिपाटी बनाने के लिए कि बंगाल जो है वो केंद्र सरकार की बातें नहीं मानता है, एक अपना छवि बनाना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच में उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है और केंद्र सरकार जो है वो सभी पर नियंत्रण रखती है और जितने भी राष्ट्रीय कानून हैं उसे वही अप्लाई करती है। राज्यों के लिए बाध्यकारी है कि वो उसे लागू करे। लेकिन जैसा अभी बंगाल में जैसे अभी हो रही हैं कार्रवाइयाँ, चाहे वो चुनाव के दौरान ही हो, चुनाव में जितना हिंसा हुआ और चुनाव के बाद जब उनके बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण चल रहा था तो वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म होने के कगार पे है। और उन्होंने केंद्र को चिट्ठियाँ भी लिखी और लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में अगर संवैधानिक राज्यपाल अगर ये पुष्टि करता है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं उनमें उनका पालन नहीं हो रहा है तो गवर्नर रूल भी लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा आर्टिकल 356 के तहत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रही है, जिससे बहुत सारे अन्य राज्यों में या बंगाल में रहने वाले लोग भी काफ़ी क्षुब्ध हैं, क्योंकि बंगाल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो देश हित में ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री का फ़ोटो हटाना, जबकि ये केंद्र सरकार द्वारा योजना ये चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के अंडर में ही ट्रायल हुआ, केंद्र सरकार के अंडर में ही वैक्सीनेशन हो रहा है, केंद्र सरकार ही वैक्सीन की आपूर्ति करा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका फ़ोटो लगना जो है वो कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अगर राज्य इस तरह फ़ोटो लगाने लगेंगे अपनी पब्लिसिटी के लिए और बाकी राज्यों की तरफ से ये आवाज़ नहीं उठ रही है, बंगाल के द्वारा ये लगाने की घोषणा की जा रही है, जो केंद्र राज्य संबंध में बहुत ही बड़े एक विवाद का सूचक है। और आने वाले समय में बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में संबंध और ख़राब हो सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।